वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ मोशन। मोशन, इस वर्ड को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन को समझने के बाद ही हम इस पूरे वर्ल्ड को, इवन यूनिवर्स को भी समझ सकते हैं। दैट मीन्स के यूनिवर्स में जहां जहां भी मोशन होता है, मोशन दैट मीन्स के हरकत। मोशन अगर हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम अपने आप से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि मोशन आखिर होता कहां कहां है। अगर आप बैठे हैं, रेस्ट में हैं, पूरी तरीके से रेस्ट में हैं, कोई बैठे बैठे अगर आप पैर वगैरह हिला भी रहे होंगे जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है, तो उसको भी रोक लीजिए। आप एकदम स्टॉप हो जाइए, एकदम रेस्ट में, एकदम पूरी तरीके से रेस्ट में आ जाने के बाद आप देखिए कि क्या फिर भी हम मोशन कर रहे हैं या कुछ हमारे अंदर, कुछ हलचल, कुछ मोशन चालू है। हाँ, ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, हम जानते हैं ये भी क्या है, एक तरीके का मोशन है। फिर हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हवा का अंदर जाना और बाहर आना, ये भी क्या है, मोशन है। अपने आप से थोड़ा सा नजर हटाइए। आप अगर आपके रूम वगैरह में बैठे हैं तो कहीं पर आपको दीवार पर कोई घड़ी, कोई वॉच नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि उसके जो वॉच के जो हैंड्स होते हैं, जिसे हम जो है कांटे कहते हैं, घड़ी के कांटे या सुइयां, तो वॉच हैंड को देखिए। इसमें सबसे पहले आपको जो सेकंड वाला हैंड है वो आपको देखना है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, मूव होते रहता है। दैट मीन्स कि वो भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। बैठे बैठे अगर आप देख रहे हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके सामने से चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। घर से निकलकर जब आप बाहर आते हैं, अभी तो ज़्यादा बाहर आना नहीं है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का लॉकडाउन चालू है, फिर भी अगर आप खिड़की वगैरह से या कोई इमरजेंसी से घर के बाहर आते हैं तो आप देखते हैं, क्या देखते हैं, आपके कुछ व्हीकल्स, बाइक्स वगैरह क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, उनका मोशन है। इसी के साथ आप देखते हैं कि हवाएं चलती है, तो ये भी क्या है, मोशन है। आप अब जमीन से थोड़ी सी निगाह उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे, वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। या फिर कभी आपको प्लेन वगैरह भी नजर आ सकता है उड़ते हुए, वो भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। और ऊंचा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्लैनेट्स देख सकते हैं आप, प्लैनेट्स भी क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड क्या करता है, मोशन करता है, और अर्थ सन के अराउंड क्या करता है, मोशन करता है। तो मोशन इज एवरीवेयर, हर तरफ मोशन है। यहां पर मेरे पीछे जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है, आपको पूरी तरीके से वो रेस्ट में नजर आ रहा होगा। आप जहां बैठे हैं, अगर आसपास आपके कोई वॉल, कोई दीवार है, तो वो भी पूरी तरीके से आपको रेस्ट में नजर आ रही होगी। मगर आप अगर गौर से देखते हैं या फिजिक्स की नजर से अगर आप देखते हैं तो ये घर की दीवारें भी, ये बोर्ड भी, ये सभी चीजें भी मोशन कर रहे हैं। अब वो कैसे, तो हम जानते हैं कि कंप्लीट यूनिवर्स में जितना भी मास अवेलेबल है, सभी का सभी एक जो है माइन्यूट चीज एटॉम से बना है, और एटॉम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, मोशन करते रहता है। तो हम क्या देखते हैं, हम अपने चारों तरफ, अपने अतराफ क्या देखते हैं, हम हमेशा किस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सब मोशन ही मोशन है हमारे चारों तरफ। सिर्फ क्या मिलेगा आपको, मोशन ही मोशन मिलेगा। इसलिए यूनिवर्स को समझने के लिए, फिजिक्स के फंडामेंटल फिनोमेनास को समझने के लिए हमको मोशन इस टर्म को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां फिजिक्स के कई ब्रांचेस है, उन्हीं में से एक मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में हम इस मोशन के बारे में सीखेंगे। दो क्लासिफिकेशन आ जाते हैं मैकेनिक्स में मोशन को लेकर, एक रहेगा काइनेमैटिक्स और एक रहेगा डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स ये जो टर्म है ये बिलोंग करता है टाइप्स ऑफ मोशन को, क्योंकि अभी हमने जितनी भी चीजों के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर देखा है, हमने देखा है कि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमने देखा है, दैट मीन्स कि मैंने एग्जाम्पल में दिया है आपको। हमने जाना है कि एटॉम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसे तो देख नहीं सकते हैं हम, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप लगता है। खैर, फिर हमने देखा है कि अर्थ के अराउंड जो है मून रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो ये सब अलग अलग टाइप के मोशन है। कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ये स्ट्रेट पाथ मोशन कहते हैं। ऐसे कई नाम हम उसे दे सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई जो है कर्व चल रहा है, जैसे कि सांप का आप जो है चलना देखते हैं,
तो उसको कर्वीलीनियर मोशन बोलते हैं। कर्वीलीनियर मोशन, कर्व पर मोशन हो रहा है। हम देखते हैं कि घड़ी का जो हमारा हैंड है, जो हमारा सेकंड वाला हैंड है, वो जो घूम रहा है वो एक एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये ऐसे कई टाइप के मोशन, फिर हम सर्कुलर मोशन देखते हैं कई टाइप में। तो ये सब कौन से टाइप का मोशन है, ये अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स जो कि फिजिक्स के एक ब्रांच, मैकेनिक्स का एक जो है क्या है आपका सेक्शन है, एक पार्ट है। दूसरा सेक्शन मैंने कहा है आपको डायनामिक्स। डायनामिक्स ये हमें बतलाता है कि ये पर्टिकुलर मोशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, ये मोशन होने की वजह क्या है, ये हमको डायनामिक्स बतलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हाथ में एक बॉल लिया और उसे ऐसे फेंक दिया, सीधी तरफ से सीधा सा फेंक दिया कहीं पर, तो वो बॉल पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे एक जगह पर गोल गोल घूमेगा, फिर आगे जाकर थोड़ा राइट हैंड साइड जाएगा, फिर वहां पर रुककर लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर वो कैसे जाएगा? वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट। अगर मुझे बॉल को जिगजैग फेंकना है, जिगजैग फेंकना है, जिगजैग ऐसे इधर 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 इधर, पॉसिबल है कि डायरेक्ट हम एक साइड से फोर्स लगाएंगे और वो उस टाइप का मोशन करने लगे? नहीं। तो हमको कॉज ऑफ मोशन मालूम रहना पड़ेगा कि कैसा मोशन करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या कॉज है, कैसे फोर्सेस उस पर अप्लाई करने पड़ेंगे, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना है कि मोशन इज एवरीवेयर। हम तो मोशन के बगैर है ही नहीं और मोशन के बगैर हम रह भी नहीं सकते हैं। सेकंड हमने देखा है कि फिजिक्स की एक ब्रांच है इंपॉर्टेंट, मैकेनिक्स। उसके दो सब पार्ट्स कहिए, क्लासिफिकेशन कहिए, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, वन लाइन मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, या फिर 2D में वो कौन से टाइप का मोशन है, कर्वीलीनियर है, सर्कुलर है, ये सब धीरे 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 मोशन के टाइप्स में आएगा। अब मोशन को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि कुछ वेरिएबल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पर समझ जाएं, जिसमें सम इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपके साथ यहां पर अभी इस लेक्चर में शेयर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि पोजीशन किसे कहते हैं, हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वेरिएबल सबसे पहले हमें जान लेना है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पोजीशन के बारे में कि पोजीशन किसे कहते हैं। पोजीशन, अच्छी पोजीशन पर है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, ये वो वाला पोजीशन नहीं है। ये पोजीशन का मतलब ये है कि कहां पर, किस पॉइंट पर प्रेजेंट है अभी, राइट नाउ, उसको हम पोजीशन कहते हैं। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि किसी की पोजीशन को अगर डिफाइन करना है, किसी की पोजीशन को अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि वहां से हम उसकी पोजीशन को जज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं हम कि पोजीशन को कैसे समझेंगे। देखते हैं यहां पर हम कि ये हमारा एक पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है, एक सड़क है, या कोई भी जो है इस तरीके का एक हमारे पास डेस्क है। हमने यहां पर किसी एक आदमी को देखा है, किसी एक पर्सन को देखा है, या किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा है, और ये इस तरफ चल रहा है, ये यहां से यहां, ये पॉइंट ए पर बना हुआ है, अभी पॉइंट ए पर है ये, और ये पॉइंट ए से चलता 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 पॉइंट बी पर चला जाता है, पॉइंट बी पर चला जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है। हम ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है, और जब इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। अगर वो मोशन नहीं करेगा तो फिर अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबसे पहले इन कुछ टर्म्स को यहां पर अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अब हम यहां पर जो है इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखते हैं, थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, हमने यहां पर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। ये एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल वाले को हम वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बेसिकली जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारा जो है इनिशियल पॉइंट होता है। दैट मींस कि उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। ये एक्स एक्सिस का भी जीरो है और ये वाई एक्सिस का भी जीरो है। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से मैंने वाई वाले को हटा दिया तो ये बन गया हमारा नंबर्स लाइन, है ना, नंबर्स लाइन बन गया है। अब नंबर्स लाइन पर हम क्या कंसीडर करते हैं? नंबर्स लाइन पर ये जो हमने ये जो पॉइंट लिया है जीरो, यहां से राइट हैंड साइड जो नंबर्स हम काउंट करते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वाला अप टू इनफिनाइट, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा इसका? निगेटिव वाला रहेगा अप टू इनफिनाइट। तो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये जीरो से शुरू हुआ है, यहां पर 1 है, देन हियर इज 2, हियर इज 3, एंड यहां पर 4, एंड यहां पर 5, एंड डॉट 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 एंड सो ऑन आगे की तरफ जा रहा है। इधर कंसीडर करते हैं कि ये हम -1 है और यहां पर -2 है, -3 है, -4 है, एंड यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि -5 है, एंड डॉट डॉट डॉट। अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको मालूम करना है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करना है, तो सबसे पहले हमने जो है एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर इस जीरो को, इस मिड पॉइंट को मैं एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट। तभी तो समझ में आएगा ना कि मूव कौन हुआ है, मूव कौन हुआ है। आपने एक मूवी देखी होगी, एक कॉमेडी मूवी है धमाल करके, उसमें एक कैरेक्टर है जावेद अख्तर, और जब भी जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वो बोलता है कि यार हर बार इन प्रॉब्लम्स में मैं ही आगे क्यों आ जाता हूं। आपने देखा होगा, थोड़ा सा रियलाइज, अगर याद होगा आपको तो रियलाइज करेंगे। तो होता क्या है, एक्चुअली वो मूव नहीं किया होता है, वो मूव नहीं किया होता है, उसके बाकी के पार्टनर्स पीछे मूव किए होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कहां आ गया, वो आगे आ गया। अब एक फिजिक्स वाला इसको कैसे देखेगा? आप हंस तो देंगे, आपने कॉमेडी देखा है, उसको एंजॉय तो आप कर लेंगे, मगर एक फिजिक्स के स्टूडेंट की नजर से अगर हम उसे देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे? हम यहां पर जजमेंट ये लेंगे कि मूव कौन हुआ है, ये वाला पर्सन आगे मूव हुआ है या बाकी तीनों वाले पीछे मूव हुए हैं। तो आपको जजमेंट मिलेगा यहां पर कि आपको पहले एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना चाहिए कि वो तीनों जिस लाइन में खड़े थे वो लाइन आपका रेफरेंस पॉइंट था। अब उस रेफरेंस पॉइंट से जो हटा वो मूव हुआ। तो आपने देखा होगा कि वो जावेद जाफरी, मेरे ख्याल से जावेद अख्तर का है, तो वो जावेद जाफरी अपने जगह पर ही प्लेस्ड होता है, वो वहां से मूव नहीं करता है, उसके बाकी के तीनों पार्टनर्स पीछे चले जाते हैं। तो फिजिक्स वाला देखकर क्या बोलेगा कि ये मूव नहीं हुआ, ये तीनों मूव हुए हैं। तो वो जो पॉइंट था, वो जो लाइन हम कंसीडर करेंगे उसको बोलेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से ही हमको पता चलेगा पोजीशन का, और रेफरेंस पॉइंट से ही जब ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस चेंज करेगा तब हम उसे बोलेंगे कि वहां पर मोशन परफॉर्म हुआ है, वहां पर मोशन परफॉर्म हुआ है। सपोज टू बी आपके फादर ने जो है आपके छोटे भाई को आपके पास बिठाया और बोला कि इसको यहां से जो है अपने पास से हटने नहीं देना, ये बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है मस्ती कर रहा है, और उसको सताने के लिए आपने अपनी जगह से थोड़ी सी चेंज कर दी और बाद में फादर को आपके आवाज देकर बोला कि देखो ये यहां से हट गया। तो जूते तो उसी को बोलेंगे अगर वो फिजिक्स नहीं जानते हैं तो। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट आप है, तो आपके फादर ने आपसे, यानी वो पॉइंट जहां पर आप ऑलरेडी प्रेजेंट थे वहां से कंपेयर करना चाहिए कि आपका भाई वहां से मूव हुआ है या फिर अगर नहीं हुआ है। अगर वो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके वहां से उसका डिस्टेंस अगर चेंज हुआ है तो फिर ये मोशन हुआ है, जैसे कि इस एग्जांपल में हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। एक पर्सन को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो यहां पर है अभी, यहां पर, या कहां पर है अभी? वो रेफरेंस पॉइंट पर, और उसके हाथ बना देते हैं हम इस साइड, यानी वो इधर की तरफ चल रहा है, अभी तो चलने वाला है। दैट मींस के द टाइम व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्व,
वो वक्त जब हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है, एट दैट टाइम ये यहां पर है, दैट मीन्स के t इज इक्वल्स टू 0। टाइम क्या है यहां पर 0 है। एक बात ध्यान में रखेंगे हम कि टाइम 0 कब रहेगा। अभी अभी तो घड़ी बनी नहीं है, अभी अभी तो टाइम का कंसेप्ट आया नहीं है कि टाइम अभी यहां से शुरू हुआ है, नहीं, टाइम तो कभी से चल रहा है। फिर t0 कब आएगा, t0 टाइम 0, इसका मतलब यह होता है कि द मोमेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्वेशन इज t इज इक्वल्स टू 0। वो मोमेंट, वो पल जब हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, एट द टाइम, टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि t0 पर इसकी पोजीशन में x इस वेरिएबल से इसको जो है कंसिडर करता हूं, इसकी पोजीशन जो है 0 है, 0। t0 पर पोजीशन क्या है, x क्या है, x भी 0 है। फिर हम देखते हैं कि ये पर्सन चलता 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 यहां तक पहुंच गया है, चलता 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 यहां तक पहुंच गया है। तो ये जब यहां पर पहुंचा है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहां से यहां आने के लिए उसे जो है 5 सेकंड्स लगे हैं, उसे 5 सेकंड्स लगे यहां से यहां आने के लिए। चलो 1 सेकंड लगे है उसे, चलो बहुत जल्दी टिक करके आ गया। वो 3 मीटर कंसिडर किया हमने, 1 सेकंड के अंदर आ गया है, 1 सेकंड में। यहां से यहां आ गया है 1 सेकंड में। तो अब इस पोजीशन पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले आपने इस पोजीशन को ऑब्जर्व किया था, अब इस पोजीशन पर क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में आपके कि t0 में x 0 था और t1 में x 3 है। हमने कंसीडर कहां से किया है डिस्टेंसेस का, हमने इस ओरिजिन से, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलिए या फिर ओरिजिन बोलिए, दोनों भी वर्ड चल जाएंगे इसके लिए। हमने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां से कंसीडर की है, हमने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओरिजिन से कंसीडर की है, ओरिजिन से कंसीडर की है। अब ओरिजिन कहां हो सकता है, ओरिजिन कहीं पर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है पर्सन जब यहां पर है, हमने ऑब्जर्वेशन इस पर अब स्टार्ट किया है, ऑब्जर्वेशन हमने अब स्टार्ट किया है। अगर इस पॉइंट पर, इस पर्सन पर हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है, तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि टाइम यहां पर 0 है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि वी हैव बीन स्टार्टेड द ऑब्जर्वेशन नाउ, हमने अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। तो जब द मोमेंट वी स्टार्ट ऑब्जर्वेशन, द टाइम इज 0 एट द टाइम। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू कितना है, ऑलरेडी 3 है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर आ गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर आ गई 5 पर। तब अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एट t इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 5 मीटर। हमने मीटर का कंसिडरेशन रख लिया है, यहां पर हम मीटर कंसिडर करते हैं कि ये जो हमने डिस्टेंस लिया है ना, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये है आपका पोजीशन। पोजीशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम कहां पर है, एट दिस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में। अब ये जो मोशन है हमारा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है। इस वजह से बड़ी आसानी से हमने सिर्फ एक ही डायमेंशन में, सिर्फ एक ही साइड में इसकी पोजीशन बता दी, इसकी पोजीशन बता दी। पोजीशन बताने के लिए हमें जरूरी है कि हम एक ओरिजिन से उसे कंसीडर करें। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज टू बी कि आप किसी बस स्टॉप पर खड़े हैं या किसी प्लेस पर खड़े हैं, ट्यूशन छूट गए, आपका क्लास छूट गई और आपके पेरेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं आप, और आप आपके किसी फ्रेंड के साथ कुछ दूर तक आ गए पैदल चलते चलते, फिर उसके पेरेंट्स आगे लेकर चले गए, आपके लिए वेट कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि ये बहुत यूजुअल एग्जाम्पल है, ऐसा हमेशा हैपन होता है आपके साथ। आप अगर अपने ट्यूशन क्लास से 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है, और आपके पेरेंट्स आपको कॉल करके पूछते हैं कि भाई मैं क्लास के पास हूं और आप कहां पर है बताओ, आप बोलेंगे मैं अभी तक दूर नहीं आया हूं, कि दूर नहीं आई हूं, मैं जो है अपनी क्लास से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर हूं बस। क्या इतना रेफरेंस आपके पेरेंट्स के लिए काफी होगा कि यह समझ ले कि आप एग्जैक्टली कहां हैं?
अगर ट्यूशन क्लास आपका कोई सेंटर में है और उससे चारों तरफ, चारों डायरेक्शंस में अगर रास्ते जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आपके घर के तरफ रास्ते में आए हैं, वेट करना पड़ रहा है इसलिए फ्रेंड के घर की तरफ निकल गए थे आप, जिसका डायरेक्शन आपके घर से अलग है। तो सिर्फ यह कह देना कि 15 मीटर की दूरी पर है क्लास से, क्या आपकी पोजीशन को स्पेसिफाई करता है? नहीं करता है आपकी पोजीशन को स्पेसिफाई। आपको बताना पड़ेगा कि क्लासरूम के जो है मेन डोर है वहां से उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके बैक साइड में है, उसके राइट साइड में, और कुछ आप रेफरेंस भी दे सकते हैं कि इसके पास, इसके करीब, और फिर जो है वो ट्यूशन क्लास के पास जो क्या कहेंगे आप, जो है पानीपुरी खाने चले गए आप, वो जो पानीपुरी वाला गाड़ा है, हम वहां पानीपुरी खा के वहां से अभी जस्ट उसी रोड पर 15 मीटर दूरी पर आए। ऐसे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा लोकेशन आपका। तो उस कंप्लीट रेफरेंस को हम कहेंगे पोजीशन, कि आप जब पोजीशन बतला दे अपना, तो कोई आंख बंद करके भी जो है काउंटिंग करता हुआ वहां तक पहुंच जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और चीज यहां पर हम देखते हैं, पोजीशन को सबसे पहले समझना है। देखिए, हर बेसिक चीज को बहुत डिटेल में समझते जाएंगे तो आगे के जो है बड़े बड़े कंसेप्ट्स और डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, सपोज टू बी एक ग्राउंड है, सपोज टू बी एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर ये बैटिंग क्रीज है, और यहां पर एक बैट्समैन खड़ा है, ओके, यहां पर एक बैट्समैन खड़ा है, और पूरे ग्राउंड में जो है प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेयर्स है, ये कीपर है, और इधर जो है स्लिप में खड़ा है कोई, ये यहां खड़ा है, बाउंड्री पर जो है कोई दो आपके जो है प्लेयर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर सपोज टू बी ये प्लेयर है, सपोज टू बी यहां पर हमारा स्लिप में जो है हमारे पास जो है सचिन तेंदुलकर है स्लिप में, और यहां पर सामने वाली पोजीशन पर जो है राहुल द्रविड़ है फॉर एग्जाम्पल, और इस पोजीशन पर कोई जो है प्लेयर है आपका जो है मोहम्मद कैफ है इधर फॉर एग्जाम्पल जो है। आपसे अगर किसी ने पूछा कि उसको मालूम नहीं है प्लेयर्स के नाम, ग्राउंड में बैठे हैं सभी, आप भी बैठे हैं, कोई और जो है कोई फ्रेंड भी आपका, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि ये जो है ये द्रविड़ कौन सा है, इसमें द्रविड़ कौन सा है, आपने पोजीशन बता दिया है कि वो जो बैट्समैन है ना, बैट्समैन से जो है 3 मीटर की दूरी पर जो है वो जो है राहुल द्रविड़ है, 3 मीटर की दूरी पर। अब आप देखिए, मैं आपको स्पेसिफाई करता हूं, सपोज टू बी ये भी 3 मीटर की दूरी पर है, ये भी 3 मीटर की दूरी पर है, और ये भी 3 मीटर की दूरी पर है, तो इनमें से वो किसी को भी राहुल द्रविड़ कंसिडर कर सकता है और कंफ्यूज हो सकता है। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पूरी तरीके से। यहां पर आप बोलेंगे कि पर्सन 1 जो यहां पर था अभी कहां गया, आप बोलेंगे 3 मीटर की दूरी पर गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये मोशन कैसे हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मगर यहां पर इससे स्ट्रेट में ऐसे नहीं है, इससे अराउंड पूरा सर्कुलर पाथ है, यहां पर सर्कुलर पाथ है। तो आपको दो तरीके से पोजीशन बताना पड़ेगा। आपको एक तो जो है ऐसी हॉरिजॉन्टली पोजीशन बताना पड़ेगा, साथ ही साथ ऐसी पोजीशन बताना पड़ेगा, ये कोई पॉइंट आएगा उसके लिए। ये 2D मोशन के केस में होता है, मैं बताऊंगा बाद में आपको 2D मोशन। फिलहाल मुझे सिर्फ आपको जो है पोजीशन के लिए स्पेसिफाई करना है कि किसी एक चीज को पोजीशन समझ करना बैठ जाए। आप पोजीशन किसे कहेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन वो रहेगा जो कंप्लीट स्पेसिफाई करेगा लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट का, कहां से, रेफरेंस पॉइंट से। आपने इस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, बैट्समैन से 3 मीटर की दूरी पर, बैट्समैन से 3 मीटर की दूरी पर, तो बैट्समैन यहां पर रेफरेंस है। यहां पर ओरिजिन, ये 0 हमारा क्या है, यहां पर ओरिजिन है, ये 0 हमारा यहां पर रेफरेंस है। हमने यहां से बताई है इसकी पोजीशन के, कितना पोजीशन है उसका, पोजीशन बताई है हमने। अभी हमने डिस्टेंस वगैरह नहीं देखा है, पोजीशन बताई है कि पर्टिकुलरली पोजीशन कहां पर है। हां, डिस्टेंस एंड पोजीशन बेसिकली कॉमन वैल्यू आ सकती है उन दोनों की, वो देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल में जब हम डिस्टेंस को देखेंगे। फिलहाल मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप स्क्रीन को पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके या आपके नोटबुक्स पर बना ले। जब भी हम क्लास के लिए आते हैं, दैट मीन्स कि क्लासरूम हो या फिर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर हो, नोटबुक एंड पेन और साथ ही साथ सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर जरूर रहे। और
नोट्स बनाते रहे, रनिंग नोट्स, और अपनी मदर टंग में, अपनी नॉन लैंग्वेज में आपने क्या अंडरस्टैंड किया है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जरूर यहां पर लिखते रहना, जिसे हम रनिंग नोट्स कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके क्लियरली इसे अपने नोटबुक्स में बना ले। सो पोजीशन इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। चलिए, इस वन लाइन मोशन के केस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट या पर्सन्स ए, बी एंड सी की पोजीशन कैसी ली जाएगी, जबकि हम कंसिडर करते हैं रेफरेंस पॉइंट इस प्लेस को, इस ओरिजिन को, इस जीरो को। हम ये कहेंगे कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए और द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, पर्सन ए, इज नथिंग बट 3 मीटर। कितनी है पोजीशन उसकी? इज 3 मीटर। या फिर हम कहेंगे कि द पोजीशन ऑफ, ये पोजीशन इस वेरिएबल के लिए, इस टर्म के लिए मैंने वेरिएबल x यहां पर यूज किया है, ठीक है। पोजीशन ऑफ पर्सन बी इज 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी फ्रॉम द ओरिजिन, आप क्या कहेंगे यहां पर? आप कहेंगे कि इट इज -4 मीटर। तो ये सिर्फ वैल्यू नहीं बल्कि साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी आ चुकी है यहां पर, क्योंकि मैंने चूंकि प्लस लिखा है तो वो इधर से राइट हैंड साइड पर है, माइनस लिखा है तो इधर से वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है। ओके, तो ये इस तरह से पोजीशन रहेगी। नोट कर लीजिए आप इसे पॉज करके, और उसी के साथ अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। यहां पर स्ट्रेट लाइन के बदले मैंने इस सर्कुलर पाथ को, जो है सर्कुलर पाथ में पोजीशन देखनी है, और ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन है ये हमारा। ओके, यहां पर, यहां से जो है इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर पर्सन ए है। ओके, मैं थोड़ा एग्जैक्ट बना लेता हूं। हाँ, कुछ डिस्टेंस पर पर्सन ए है, कुछ डिस्टेंस पर पर्सन बी है, और कुछ डिस्टेंस पर पर्सन सी है। साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि इनका डिस्टेंस क्या है। यहां से ये फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर पर है, और यहां से ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, और यहां से ये कंसिडर कर लेते हैं हम 5 मीटर के डिस्टेंस पर। ओके, तो अब हम कैसे बताएंगे पोजीशन? हम बताएंगे कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। हम बताएंगे कि द पोजीशन ऑफ पर्सन ए इज 4 मीटर राइट हैंड साइड। कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। ऐसे ऐसे खड़ा हूं ना मैं, तो मेरे राइट हैंड साइड में। अब आप देख लेना वहां से कैसे जम रहा है, आप कैसे बैठे हैं। फिर पोजीशन ऑफ बी क्या बोलेंगे हम? इज 2 मीटर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और यहां पर हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ द पर्सन सी इज 5 मीटर बैक फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसमें हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इस तरह से जो है डायरेक्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा पोजीशन का सेकंड एग्जांपल। ओके, तो आप इसे भी जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जो कि है हमारा डिस्टेंस, और साथ ही साथ ही हमें डिस्प्लेसमेंट भी देखना है। इन दोनों को थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। किस चीज की बात करने वाले हैं हम? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले ये समझ जाइए कि ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब लेंथ है। लेंथ, ये सब क्या है? लेंथ है। ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं हमारे पास जिन्हें हम मेजर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं, इनकी पैमाइश करते हैं। तो इन सबको क्या कहेंगे हम? मेजरमेंट कहेंगे। और ये जिन्हें हम मेजरमेंट जिनका कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ये जो होता है हमारा, ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्केलार फिजिकल क्वांटिटी। ये टर्म आपको जान लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, वरना कंफ्यूजन होता है आगे स्टडीज में। एक होता है स्केलार फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? हर वो शय, हर वो
क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे नापा या तोला जा सकता है, हर वो चीज। और हमारे अतराफ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो है थाउजेंड्स ऑफ चीजें हैं जिसे नापा और तोला जा सकता है। लेंथ देखते हैं, मास देखते हैं, हम क्या क्या नहीं देखते, हम फोर्स मेजर कर लेते हैं, हम बहुत सारी चीजें मेजर कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये सब जो मेजर किए जा सकते हैं, इनमें दो टाइप होते हैं। एक तो इन मेजरमेंट्स में कहीं पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है और कहीं पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का हमने मास मेजर किया है, हमने किसी एप्पल का मास मेजर किया है। आप एप्पल शॉप पर गए और फ्रूट शॉप पर, वहां से आपने एप्पल खरीदा और उसने बोल दिया आपको कि आपको कितने एप्पल चाहिए, आपने बोला 5 kg। अब इस 5 kg एप्पल को मेजर करने में क्या आपको डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस है? 5 किलो एप्पल नॉर्थ की साइड, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस आएगा? साउथ की तरफ, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम टाइम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम क्या हुआ है, 2 बजे है, नीचे कहां बजेंगे? तो नहीं, 2 बजे है, राइट हैंड साइड, नहीं, राइट हैंड साइड कहां बजेंगे? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो है यहां पर डायरेक्शन का। मगर वही कुछ चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोजीशन बता रहे हैं आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हैं। आपने बताया है कि पोजीशन 2 मीटर है, कहां से? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मिसाल लेते हैं। एक पर्सन वही मेरे ख्याल से धमाल मूवी वाला ही एक एग्जांपल यहां पर फिर से शूट करता है। एक पर्सन है फॉर एग्जांपल, और वो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया है और वो मरने वाला है, ऐसे वैसे कुछ धमाल मूवी जैसे हमने देखा था। उसको कुछ लोग बचाने के लिए जाते हैं, वो बोलता है कि 10 करोड़ रुपए जो है कहीं पर मैंने छुपा कर रखा है, अब मैं तो जा रहा हूं, तुम जाकर ले लो। अगर वो पर्सन ने जो है आपसे मरते मरते कहा कि 10 करोड़ रुपए मैंने जो है कहां पर छुपा कर रखे हैं, तो XYZ जो हॉस्पिटल है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर छुपा कर रखे हैं। अब 5 किलोमीटर दूरी पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो आपको यहां पर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, आपको डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। वरना अगर डायरेक्शन एग्जैक्टली पता नहीं होगा तो आप उस लोकेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट लोकेट इट, आप लोकेट ही नहीं कर पाएंगे उस लोकेशन को, आप पोजीशन पर्टिकुलरली जान ही नहीं पाएंगे। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उन्हें हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं होती है, उन्हें हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सिर्फ वैल्यू और उसका यूनिट, जैसे कि मीटर है या किलोग्राम है या फिर जो है सेकंड है, ये यूनिट और उसकी इंटीजर वैल्यू काम में आ जाती है। मगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्शन की भी अहमियत होती है। जैसे कि पोजीशन में डायरेक्शन की अहमियत होती है, तो पोजीशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। पोजीशन क्या है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह से अब जो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस को आप देख लीजिए, डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं इसे। यहां पर इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन जो है अपना रूट स्टार्ट करता है। जैसे कि मैं कोई अच्छा सा रूट बना के कोशिश करता हूं, इस तरह से कोई रूट है फॉर एग्जांपल, ये एक वे है, रास्ता है, ये एक सड़क बनाई है मैंने यहां से यहां पर, है ना, ये एक सड़क बनाई है, ऐसे यूं यूं कर्व है सड़क, ठीक है। ये सड़क जो है, सड़क यहां से कर्व है, थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं उसको, है ना, जरा आसानी से समझने के लिए और ज्यादा कर्व कर देते हैं सड़क को, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कर्व बना दिया है हमने ऐसे, ओके। अब हम देखते हैं यहां से एक कार यहां से स्टार्ट होती है, यहां से एक कार है जो यहां से जो है एक व्हीकल है कोई, यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन बल्कि यहीं से स्टार्ट हुई, यही ओरिजिन है हमारा, ओके। यहां से स्टार्ट हुई है, अब स्टार्ट हुई है तो अभी तो फिलहाल ये ओरिजिन पर है, तो पोजीशन भी इसकी 0 ही रहेगी। यहां से स्टार्ट होने के बाद ऐसे चलते 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 वो यहां तक पहुंची, फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल वो यहां तक पहुंची, ओके, अभी फिलहाल यहां तक पहुंची है। तो अब यहां से हम दो वेरिएबल्स या दो टर्म अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
एक है हमारा डिस्टेंस और एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस किसे कहेंगे? द कंप्लीट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द कंप्लीट पाथ, पूरा रास्ता जो ट्रैवल किया है, जिस पर ऑब्जेक्ट चला है पूरा रास्ता, उसे कहेंगे हम डिस्टेंस। जैसे कि मैं ग्रीन पेन से अगर डिस्टेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करूं कि कैसे कैसे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये वाला जो डॉटेड ब्लैक था ना हमारा, यही हमारा पूरा की पूरा डिस्टेंस है। इधर से इधर गया, सपोज टू भी हम मान लेते हैं कि यहां से यहां का रास्ता 5 किलोमीटर का है और यहां से यहां का रास्ता, इस पॉइंट से यहां तक का रास्ता जो है 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर से 7 किलोमीटर। यहां से यहां 5 किलोमीटर से इस टर्न तक और यहां से यहां 7 किलोमीटर से। तो हम क्या कहेंगे? इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? इस ऑब्जेक्ट ने जो है दिस 5 + 7 दैट इज के 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये तो बड़ा आसान है डिस्टेंस जानना हमारे लिए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब यहां पर मैं डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए जो लाइन बना रहा हूं वो ब्लैक पेन से बना रहा हूं। तो ये है हमारा यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट हमारा ये वाला सेक्शन रहेगा। और सपोज टू भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहां से यहां जो है 6 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है। कितना है? 6 किलोमीटर्स का। एक्चुअली अगर कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता तो वो 6 किलोमीटर ही होता है ना, मगर ये तो ऐसे किया है तो इसने डिस्टेंस जो है पूरा की पूरा 12 किलोमीटर ट्रैवल किया है। बट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर से इधर, वो डिस्प्लेसमेंट हमारा सिर्फ 6 किलोमीटर का हुआ है। वो डिस्प्लेसमेंट हमारा सिर्फ 6 किलोमीटर का हुआ है। थोड़ा सा आपका माइन्यूट सा, जरा सा आपके बहुत ज्यादा टैलेंट में से, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस में से थोड़े से आपके दिमाग की और थोड़े से कंसंट्रेशन की जरूरत है। ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीन को पॉज करके इसे आप आपके नोटबुक्स में बनाइए भी और साथ ही साथ इस पर सोचिए भी, और जो कुछ पॉइंट्स आपके जहन में करेक्ट अंडरस्टैंड होते हैं उन पॉइंट्स को आप यहां पर साथ ही साथ लर्निंग नोट्स में लिखिए भी। फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखकर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है। सपोज टू बी यह है हमारा इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और यह है फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर इसे ओरिजिन कहिए। एक ऑब्जेक्ट है जो मगर इस रास्ते से गया है, ऐसे गया है, यहां से निकलकर यहां गया है और रूट तो यही है, समझ लीजिए यहां से यहां पर गया है और यहां से यहां गया है, जिसका हमने सेपरेट डिस्टेंस यहां पर लिख रखा है। बट फाइनली ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे जाकर भी यहीं पर आया है, यहां से निकला है और फाइनल यहां पर पहुंचा है। तो इस केस में हम अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 5 + 3 8 + 8 16 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा यहां से यहां डायरेक्ट 10 मीटर। क्यों? डेफिनेशन यही बताता है। डेफिनेशन बोलता है कि द कंप्लीट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये आंसर्स लिखने से पहले जैसे कि एक्सपेक्ट किया हूं मैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर खुद से दे दिया होगा, इतना तो आप अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे। तो आज का ये लेक्चर हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं यहां पर एंड करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा
कि इसके आंसर्स सिस्टमेटिकली नोटबुक पर लिखकर उसकी एक फोटो बनाकर और उस पेज पर पहले आप आपका नाम और आपके स्कूल का नाम लिखकर फिर उसके आंसर्स लिस्ट करके आप उसकी एक फोटो लेकर अपने मोबाइल से मुझे जरूर रिसेंड करेंगे। तो आइए ये बना लीजिए और इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के इस फर्स्ट लेक्चर में आपके लिए, ठीक है। ओके, देन लेट अस स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको जितना इंटरेस्ट आएगा उतना ही ज्यादा आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से समझना है। देन आफ्टर इसके आंसर्स जैसे कि मैंने आपसे बताए हैं कि आप खुद मुझे अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ एक पेज पर बनाकर उसका फोटो लेकर सेंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एक बैटिंग क्रीज है। यहां पर बैट्समैन है, इस केस में यहां पर है, इस केस में यहां पर है, इस केस में यहां पर है, इस केस में ये बॉलिंग वाला पॉइंट है ना। बॉलर यहां पर आएगा, यहां से बॉलिंग करेगा। हम सपोज टू भी कंसिडर करते हैं कि बॉलर ने बॉल डाला और बैट्समैन ने बॉल को हिट करने के बाद रन लेने के लिए दौड़ा। तो हमने यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंटली बतलानी है आपने। एक तो डिस्टेंस कितना हुआ बैट्समैन का और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। रही बात रन की, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए मैंने आपसे पूछा है वो, क्योंकि सबसे पहले ये मतलब ये भी तो देख लें कि आपको जो है रन मालूम करने आते हैं या नहीं। ये ब्लू पेन जो है, ब्लू पेन, इस ब्लू पेन से आपने बनाए हुए मेरे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आंसर देने आएगा। केस फर्स्ट में ऐसा है कि ये बैट्समैन जो है उसने यहां से यहां तक एग्जैक्टली दौड़ लगाई, जो कि डिस्टेंस 2 मीटर है। ये यहां से बैट्समैन से ये बॉलर तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 2 मीटर, चलो बढ़ा लेते हैं थोड़ा, 2 मीटर बहुत कम हो जाता है, समझो 5 मीटर है, 5 मीटर है, एग्जैक्टली 5 मीटर है। ओके, तो ये भी डिस्टेंस 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ। एक और डिस्टेंस मैं आपको बतला दूं, यहां से ये जो पवेलियन का डिस्टेंस है, वो जो प्लेयर आउट हो जाने के बाद जाकर बैठ जाता है ना अपनी जगह पर, इसको भी हम 5 मीटर कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, इसको भी हम 5 मीटर कंसिडर कर लेते हैं। ये दोनों समझ में आ गया आपको। तीसरा एक सिचुएशन समझ लीजिए कि यहां से थोड़ा आगे यहां पर हमने एक पॉइंट बनाया है जिसका डिस्टेंस यहां से यहां का 2 मीटर कंसिडर किया है हमने, है ना। हर जगह पर वही पॉइंट है 2 मीटर का। ये डिस्टेंस से समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन को आपको सुनना है, रिवाइंड करके सुनिए, वीडियो को रिवर्स करके वापस से सुनिए अगर समझ में नहीं आया तो। यहां से यहां का डिस्टेंस 5 मीटर है। आउट हो जाने के बाद जो प्लेयर वापस जाएगा उसका डिस्टेंस भी 5 मीटर है। और ये जो आपका बॉलिंग वाला पॉइंट है वहां से ये एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे रन हो जाता है ना प्लेयर का, भागते भागते दौड़ते दौड़ते जो है स्टैम्प के आगे निकल जाते हैं। तो हमने कंसिडर किया है कि मैक्सिमम 2 मीटर का हमने यहां पर रख दिया है। पहले केस में ऐसा हुआ कि प्लेयर ने क्या किया, बैट से जैसे ही बॉल को हिट किया, यहां से जो रन लगाया तो प्रॉपर यहां पर आकर रुक गया। आपको 3 चीजें बतानी है कि इस प्लेयर ने इस केस में, केस वन में प्लेयर ने कितने रन निकाले, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये तीनों चीजें आपको बतानी है। केस टू में कुछ उसने ऐसा किया कि यहां से जब उसने दौड़ लगाई तो बॉल ज्यादा दूर नहीं गया था, उसने बहुत तेजी से दौड़ लगाई, बहुत तेजी से यहां तक चला गया और फिर वापस आकर चुपचाप यहां पर खड़ा रह गया। अब आपने बताना है कि कितने रन हुए, कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। थर्ड केस में कुछ ऐसा हुआ कि प्लेयर ने जब यहां से दौड़ लगाई, यहां पर उसने टच किया अपने बैट को, या दैट मींस के यहां तक पहुंचा और यहां तक पहुंचकर वापस आकर फिर अपने जगह पर आ गया और इस तरह से उसने अब कितने रन निकाले, कितना डिस्टेंस कवर किया,
कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। नेक्स्ट केस में उसने ऐसा किया कि यहां से जो इसने दौड़ लगाई यहां से, तो वो बराबर उसने टच किया और फिर वापस आया और फिर इतनी तेजी से भागा, यहां तक टच कर दिया, वो यहां पर जाकर रुक गया। वो अभी समझो फॉर एग्जांपल यहां पर जाकर रुक गया। अभी यहां पर प्रेजेंट है, अभी यहां पर प्रेजेंट है, समझ लीजिए प्लेयर यहां पर प्रेजेंट है, तो हमको इस पोजीशन की बात करनी है। अब आपने बतलाना है कि कितने रन मिले हैं, कितना डिस्टेंस लिया है और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है। नेक्स्ट ऐसा हुआ कि जब बॉल आया ये अपने बैट पर खेल नहीं पाया, विकेट गिर गया, इसका आउट हो गया है और वो यहां से यहां पवेलियन पर आकर बैठ गया है वापस। अब आपने बतलाना है कि कितने रन उसने निकाले हैं, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ ही हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे बहुत अच्छी तरीके से आप बना लीजिए और फिर उसके बाद मुझे आंसर्स सेंड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच for your concentration. Thank you very much.